मुंबई की रातों में एक अजीब सी जिंदगी दौड़ती है। शहर कभी सोता नहीं, लोग कभी रुकते नहीं, लेकिन इस शोर-शराबे के बीच मरीन ड्राइव पर एक ऐसी सुनी होती है जो सिर्फ अंदर को डर जगाती है। समंदर की लहरों की तरफ कभी किसी की चीख सी लगती है, तो कभी किसी की आखिरी सांस। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें संगीत है लेकिन सुकून नहीं, जिसमें आवाज़ है पर जिंदगी नहीं। ये कहानी है द म्यूजिशियन ऑफ मरीन ड्राइव, एक ऐसी सरगम जो मौत का गीत बजाती है। समर एक मुस्कुराता हुआ म्यूजिशियन था, मुंबई का एक राइजिंग स्टार। उसकी गिटार की दुआओं ने लोगों का दिल जीत रखा था, पर एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज कोलैप्स हो गया। लोग चिल्लाते रहे, भागते रहे, पर समर स्टेज के नीचे दब गया। उसकी गिटार की तरह की चीख समुंदर की रिवानी में खो गई। मरीन ड्राइव के नजदीक ही उसकी आखिरी शो था और समुद्र उसका आखिरी सुनने वाला। किसी को नहीं पता कि उसके मरने के बाद भी वही गिटार रात 12 बजे बजती है। लोग कहते हैं उसकी धुन में आज भी एक अधूरी तमन्ना छिपी है। वो एक नया सुनने वाला ढूंढता है ताकि वो जीते हुए इंसान को मर चुके लोगों की जगह ले ले। यंग एनर्जेटिक रितेश और उसके 4 दोस्त रात को घूमने मरीन ड्राइव आए। सेल्फीज, फूड, मस्ती सब चल रहा था। रितेश को मूवीज और म्यूजिक का बड़ा शौक हमेशा से था। फिर आवाज आई गिटार की, तुम्हें याद हो कि ना हो। ऐसी आवाज जैसे कोई रूह दर्द से गुनगुना रही हो। हवा ठंडी पड़ने लगी, समुद्र की लहरों में अजीब सी दर्द भरी गूंज। रितेश को लगा ये कौन बजा रहा है। उसके दोस्त हंसते हुए कहने लगे भूत बजाता होगा यार, चलना वापस। पर रितेश के कान उस सरगम में बन चुके थे, जैसे कोई अंदर से आवाज दे रहा हो। वो धीरे धीरे उस सुर की तरफ बढ़ने लगे और उस रात एक ऑर्डिनरी कॉलेज बॉय की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। रितेश को एक ओल्ड ब्रोकन बेंच पर कोई नजर आया। ब्लैक जैकेट, लंबे बाल और हाथ में एक पुरानी गिटार। उसके पीठ समुंदर की तरफ, आंखें लहरों पर टिकी हुई जैसे किसी को याद कर रहा हो। वो धीरे से मुड़ता है, उसके चेहरे पर जख्मों की परछाई पर मुस्कुराहट, अजीब सी, जिंदा भी। समर कहता है संगीत कभी नहीं मरता, क्या तुम सुनोगे एक कहानी। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जैसे सर्द हवा घुसकर हड्डी तक जमा दे। रितेश बहके हुए सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है और समर गिटार बजाना शुरू करता है। गिटार की पहली तार छेड़ते ही हवा रुक जाती है। मरीन ड्राइव की रोशनियां एक पल के लिए डिम हो जाती हैं और पानी के सतह पर डूबते हुए लाशों की परछाइयां उभरने लगती हैं। चेहरे छिपे छिपे समुद्री पानी में चिल्ला रहे, हाथ उठाए जैसे जिंदा होने की भीख मांग रहे हों। रितेश सहम गया। ये लोग। समर कहता है ये मेरे सुनने वाले हैं, जिंदा लोगों में उनकी जगह भरते हैं। तुम भी एक अच्छा सुनने वाले लगते हो। उसकी हर धुन पर एक परछाइयां पानी में डूबने लगती है, जैसे हर नोट उनकी रूहों को जमीन पे बांध रहा हो। समुद्र गुरगुराता हुए कहता और लाओ और धुन बजाओ। रितेश के चेहरे पर आंसू गिरते, पर चमक। समर मुस्कुराता, दर्द से ही संगीत निकलता है। फिर समर गिटार रितेश के हाथ में देता है। उसकी उंगलियां अपने आप ही तारों पर चलने लगती हैं, जबकि उसके दिमाग चीख रहा होता है स्टॉप। मगर गिटार बजती जाती है और साए और तेज चीखने लगते हैं। रितेश के दोस्त उसे ढूंढते हुए वापस आते हैं, पर उन्हें सिर्फ हवा और एक छिपी छिपी गिटार मिलती है। वो चीखने लगे रितेश कहाँ हो। तभी रितेश एक थप से बेहोश हो जाता है, उनके सामने गिर जाता है। उसके हाथ पर गिटार के तारों की गहरी या फायर लिखी हुई, जैसे किसी ने जलाकर दाग दिया हो। वो दोस्तों के साथ भागता हुआ पुलिस तक पहुंचता है, उसकी सांस जल रही, आंखें लाल, आवाज टूटती हुई। वो म्यूजिशियन, वो लोग। इंस्पेक्टर डर के साथ बस एक बात पूछता है, तुमने गिटार सुना था। वो एक फाइल देता है, अंदर समर की तस्वीर, डेथ सर्टिफिकेट अटैच्ड। इंस्पेक्टर धीरे बोलता है, ये आदमी 7 साल पहले मर चुका है। रितेश की रूह कांप जाती है। घर पहुंचकर रितेश दरवाजा बंद करता है, म्यूजिक बंद, लाइट बंद, बस चुपचाप सो जाता है। पर आधी रात को उसके कमरे की खिड़की खटखटाती है, समंदर की लहरों की चीख और गिटार की वही धुन, तुम याद हो कि ना हो। वो खिड़की की तरफ मुड़ता है और देखता है ब्लैक जैकेट वाला म्यूजिशियन उसके रूम में उसके सामने। समर कहता है कल रात तुम्हारे ऑडियंस तैयार होगी। रितेश की चीख हवा में खो जाती है।
अगर कभी मरीन ड्राइव पर गिटार की आवाज़ सुने तो पीछे मत मुड़िएगा, शायद आपको बजाना पड़े वो गीत जिसमें आपकी आखिरी सांस की तानों बजती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो स्टोरीज बाय कंचन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।